नीति आयोग का कहता है कि बहराइच में सबसे ज्यादा एजुकेशन की दिक्कत है और बहराइच में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। जहां से कांग्रेस ने विकास छोड़ दिया है, आज भी विकास वहीं छटपटा रहा है। कि कांग्रेस ने क्या दिया इन 65-70 सालों में। फर्नीचर पे बच्चे बैठे मिलेंगे, टाट पट्टी घर से लेके जाना पड़ता था कांग्रेस के ज़माने में। गरीब 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 को अगर कोई जाना है तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने जाना है। क्या चाहिए आदमी को? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इतनी तो आवश्यकता है। कि गरीब प्रधानमंत्री, कितना अच्छा गरीब प्रधानमंत्री है कि मोवेंडो का चश्मा, जर्मन का ब्रांड है, 16 लाख रुपए का चश्मा आता है। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। केनेथ कोल का जूता, केनेथ कोल भी बहुत बड़ा ब्रांड है। और अरमानी का सूट यूं ठीक करके साहब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। कि 2017 से पहले जो पुलिस गाय भैंस पकड़ती थी अब लोगों को पकड़ लिया। क्या ये पुलिस विभाग का अपमान नहीं है? और 2017 के बाद आए और आपने जादू कर दिया। उत्तर प्रदेश या भारत में कुछ था ही नहीं। गरीब को खाते में किसी न किसी एंगल से, चाहे वो किसान हो तो किसान सम्मान निधि जा रही है, या जो श्रमिक है तो ये श्रम में जा रही है। उसके हम मसाले की भी तेल की व्यवस्था है। जो धर्म और जाति के जो जहर में समंदर में डुबोया जा रहा है, ये घातक है। पहला मेडिकल कॉलेज बहराइच में भाजपा ने खोला, इसकी आवश्यकता थी। जिनकी तरह रगड़ा दोनों बाबा ने, बड़े बाबा छोटे बाबा, और दोनों बाबा ने रगड़ा, फट से रोड बनी, फिर उसके बाद पुल बनने लगे। मैं चाची जी ने कहा 60 करोड़ नौकरी दे, 60 लाख नौकरी देंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ में 60 जोड़ लें या 2 करोड़ में घटा दें। और आपदा को अवसर में अगर वो बदलना चाह रहा है और उसकी शिकायत आती है तो सरकार बड़ी तेजी से, बस 24 घंटा चीफ मिनिस्टर यही करेगा, कानून व्यवस्था ही ठीक करेगा। अदम गोंडवी का शेर है, कभी आइएगा मेरी गांव की चौपाल पे, मैं रहूं या ना रहूं, भूखमरी मेजबान रहेगी, भूखमरी मेजबान रहेगी। आज प्राथमिक स्कूल में तब फर्श नहीं होते थे, आज हर प्राथमिक विद्यालय में कहीं चले जाइए आपको टाइल्स लगी हुई मिलेगी। आपने अभी 11 करोड़ की एक मर्सिडीज खरीदी है। क्या मर्सिडीज इंडियन ब्रांड है? 8,000 करोड़ का घर आपका बन रहा है, जो वो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपका घर भी है जिसकी कीमत 8,000 करोड़ की है। बिल्कुल। मैंने एक बीजेपी का ऐड देखा था, उसमें उस ऐड में बीजेपी ये कह रही थी कि 2017 से पहले जो पुलिस गाय भैंस पकड़ती थी अब लोगों को पकड़ लिया। क्या ये पुलिस विभाग का अपमान नहीं है? क्या नहीं, ये भी तो आजम खान की जब भैंस चोरी हुई थी तो पुलिस ने ढूंढा था। ये तो मेरा बहुत तरीके से देखा, ढूंढा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरीके का प्रचार बनाना, और ये जो हजारों पुलिसकर्मी हैं, हजारों लोग आईपीएस की पढ़ाई करके आते हैं, कोई डीजीपी बनाए, कोई आईपीएस बनाए, कोई पीसीएस है, कोई पीपीएस है, जो पुलिस भर्ती में जाते हैं, उनका अपमान नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले भैंसी ढूंढने का काम करती थी और 2017 के बाद आए और आपने जादू कर दिया। उत्तर प्रदेश या भारत में कुछ था ही नहीं। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि यहाँ रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नाले नहीं थे, हम लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। आप आए और आपने एंजल की तरह आप आए, एक एंजल की तरह आप आए, और एंजल की तरह आपने जिन की तरह रगड़ा, दोनों बाबा ने, बड़े बाबा छोटे बाबा, और दोनों बाबा ने रगड़ा, फट से रोड बनी, फिर उसके बाद पुल बनने लगे, फिर ओवरब्रिज बनने लगे। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं डेवलपमेंट एक बहुत फेज वाइज इनका वो है। अभी आप देखिए, फेज वाइज डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, उस फेज में चीज़ों को लेके आना, आप फेज में कहीं नहीं लेके आए। आपने कल ही कह दिया, चाची जी ने, वो जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर, चाची कहता हूँ उनको मैं, चाची जी ने कहा 60 करोड़ नौकरी दे, 60 लाख नौकरी देंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2 करोड़ में 60 जोड़ लें या 2 करोड़ में घटा दें? 2 करोड़ में 60 जोड़ लें या 2 करोड़ में घटा दें? तो 7 साल सरकार हो गई तो 14 करोड़ तो ये हो गया। तो 60 जोड़ लें या घटा लें, ये भी बता दें। 60 लाख नौकरी मिला के आपके, एक शेर और सुन लीजिए कि गरीबी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मैटर है। जो मैंने आपको डेटा दिया है, जो बजट आता है या जब सरकार कहती है, सरकार की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी होती है। मैं आपको बता दूं, जो ये कहते हैं ना कि ये कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, वो काम पुलिस का है, उनको करने दीजिए। वो काम पुलिस का, बस 24 घंटा चीफ मिनिस्टर यही करेगा, कानून व्यवस्था ही ठीक करेगा, पॉलिसी बनाएगा ही नहीं। इतने लोग गरीब हैं। बहराइच जहां आप खड़े हैं, वही डेटा नीति आयोग का कहता है कि बहराइच में सबसे ज़्यादा एजुकेशन की दिक्कत है और बहराइच में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो नीति आयोग की रिपोर्ट। डेटा पे बात होनी चाहिए। और गरीबी का ये आलम है, गरीबी का ये आलम है कि कभी आइएगा मेरे गांव की चौपाल पे। अदम गोंडवी का शेर है, कभी आइएगा मेरी गांव की चौपाल पे, मैं रहूं या ना रहूं, भूखमरी मेज़बान रहेगी, भूखमरी मेज़बान रहेगी।
ये आदम गोंडवी के शेर के साथ इन्होंने अपनी बात को मुकम्मल किया। काफ़ी नाराज़गी है बीजेपी को लेकर, ये सपा के समर्थक हैं बहराइच से, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अब एक सवाल जो है कांग्रेस पर भी लाजमी हो जाता है, भाई ये बताइए इतने सारे आरोप थे, भाई इन्होंने बताया कि जो है सरकार ने जो है काफ़ी कुछ भी सपा ने किया। अब ये बताइए सपा, जिन्होंने अपने सपा के काम गिना दिए, उन्होंने बीजेपी के काम गिना दिए, कांग्रेस यहाँ बीच में कहाँ स्टैंड कर रही है? वही मैंने आपको करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 32 सालों से कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा की सरकारें रहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे काबिल दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 32 सालों में आप बहराइच में उठाकर देख लीजिए, जितने स्कूल कॉलेज, जितने कॉलेजेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए हैं। चाहे वो किसान डिग्री कॉलेज हो, ठाकुर हुकुम सिंह के ज़माने में बना, चाहे वो गांधी इंटर कॉलेज हो, वैद भगवान दीन मिश्र जी ने उसे बनवाया। बहराइच की जो शिक्षा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो धर्म और जाति के जो जहर में समंदर में डुबोया जा रहा है, ये घातक है। जनता के मुद्दों को ध्यान हटाया जाता है कि अपने जाति और वर्ग और धर्म की बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे रह जाता है। ज़िला अस्पताल कांग्रेस के ज़माने में बना हुआ, जितने भी यहाँ शिक्षक, आप गांव में चले जाइए, आप ब्लॉकों में चले जाइए, प्राथमिक विद्यालयों की जो छत चूर रही थी, जहां से कांग्रेस ने विकास छोड़ दिया है, आज भी विकास वहीं छटपटा रहा है। बताइए इतना गंभीर आरोप है कि जो है जहां विकास छोड़ा गया वहीं छटपटा रहा है विकास, और कहीं कुछ नहीं हुआ। शिक्षा को लेके एकदम बहुत गहरा आरोप है इनका, और सरकार कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आप क्या इस पे? मैं अपने दोस्त से ये कहना चाहूँगा कि जनाब मात्र एक केडीसी था, किसान डिग्री कॉलेज, यहाँ आज कितने महाविद्यालय बने हैं। वो नीतियों का नाम बताते, जगह जगह डिग्री कॉलेजेस हैं। पहला मेडिकल कॉलेज बहराइच में भाजपा ने खोला, जिसकी आवश्यकता थी, और कांग्रेस प्रस्ताव कांग्रेस ने कहा दिया था। और दूसरी चीज़ ये कि रही बात शिक्षा की, प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति जो कांग्रेस के ज़माने में थी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स कहीं उठा लीजिएगा। वर्तमान टाइम में उसी प्राइमरी पाठशाला जहाँ से हमारे बच्चे निकल के आते हैं नौनिहाल, उनके आप प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति देख लीजिए। पहले इनकी जो दलिया की नीति थी, आज मिड डे मील की व्यवस्था देख लीजिए। इसके बाद हम कहेंगे कि तुलना कर लीजिए कि कांग्रेस ने क्या दिया इन 65-70 सालों में, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी जूनियर और प्राथमिक की। आज प्राथमिक स्कूल में तब फर्श नहीं होते थे, आज हर प्राथमिक विद्यालय में कहीं चले जाइए आपको टाइल्स लगी हुई मिलेगी, फर्नीचर पे बच्चे बैठते मिलेंगे, टाट पट्टी घर से लेके जाना पड़ता था कांग्रेस के ज़माने में। ये अगर आपको लग रहा हो क्या परिवर्तन आया है, आज विद्यालयों की दशा देखिए, रंग रोगन उनका देख लीजिए, तो लगेगा कि कितना क्या सिस्टम हुआ है। गरीब, और बात करते हैं गरीब 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 को अगर कोई जाना है तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने जाना है, और उसका प्रत्यय उदाहरण मैं आपको देता हूँ। क्या चाहिए आदमी को? रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, इतनी तो आवश्यकता है। एक मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अपने बगल में एक फैमिली रहती थी, 3 शेड में रहती थी, उसका दूसरा भाई छप्पर में रहता था। मोदी जी ने उसको क्या दिया? एक प्रधानमंत्री आवास दिया, 3 कमरों का मकान उसका बन गया, उसमें मुफ्त में हमने BPL कनेक्शन दिया उसका बिजली का, ठीक, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। गरीब को खाते में किसी न किसी एंगल से, चाहे वो किसान हो तो किसान सम्मान निधि जा रही है, या जो श्रमिक है तो ये श्रम में जा रही है। उसके हम मसाले की भी, तेल की व्यवस्था है। गरीबी का उत्थान, और वो जो तेल मतलब जो मिल रहा है, अभी आपने वो राशन की बात की, राशन में जो नमक मिल रहा है उस पर बड़े सवाल उठ रहे थे कि भाई राशन जो नमक जो है पानी में घुल नहीं रहा है, ये भी कुछ मामला आता है। देखिए अगर ऐसा कुछ है और शिकायत आएगी, सरकार इसकी तुरंत जांच कराएगी, क्योंकि नमक कोई सरकार नहीं बनाती है, कोई कंपनी बनाई होगी, खराब सप्लाई गई और कंप्लेन आएगी, शिकायत आएगी, सरकार तुरंत जांच कराएगी। ये मानते कहीं ना कहीं जो है अधिकारी जो है रवैया अधिकारियों का लापरवाही भरा हो रहा है। नहीं देखिए, एक चीज़ बताओ, लापरवाही अधिकारियों के बारे में क्या कहूँ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं जिसको ये मौका मिला, अगर किसने उसने आपदा को अवसर में अगर वो बदलना चाह रहा है और उसकी शिकायत आती है, तो सरकार बड़ी तेज़ी से उस पर काम करती है और उसकी तेज़ी से जांच करके उसको दंड भी दिया जाता है। पूरे विकास की देखिए गंगा बहा दी इन्होंने। कह दूं कि गरीब प्रधानमंत्री, कितना अच्छा गरीब प्रधानमंत्री है कि मोवेंडो का चश्मा, जर्मन का ब्रांड है, 16 लाख रुपए का चश्मा आता है। सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मोवेंडो का चश्मा, मेबैक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की, उसकी घड़ी, केनेथ कोल का जूता, केनेथ कोल भी बहुत बड़ा ब्रांड है।
और अरमानी का सूट यूं ठीक करके साहब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। ये पूरी ड्रेसिंग होती है। अभी आपने चश्मा पहना, ये भी उसी ब्रांड का तो नहीं है? मोवेंडो का। ये तो हम भाई गरीब लोग हैं। ये 3 रुपए का चश्मा है। अच्छा। मैंने खरीदा था। नहीं, और जो जिस घड़ी का तस्करा किया आपने, मैं ये घड़ी मेरे पिताजी हज करने गए थे, वहां से लेके आए थे। लेकिन साहब आप गरीब की बात करते हैं, आपकी ड्रेसिंग देखिए, और आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। अभी मेरा सवाल है, आप मेक इन इंडिया की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। वो नकली शेर बनाया था आपने, उसमें कैची ऐची बनी थी, सब चल रहा था, चला बहुत देर तक। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बनारस गए थे, वहां बहुत अच्छा आपने वो मंदिर का शिलान्यास किया, मुबारकबाद है। कौन सी गाड़ी से गए थे आप? टोयोटा की गाड़ी से गए थे। आपने अभी 11 करोड़ की एक मर्सिडीज खरीदी है। क्या मर्सिडीज इंडियन ब्रांड है? वो जर्मनी का ब्रांड है। क्या आपने उसको फोर्स किया कि वो हिंदुस्तान में आए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए? वो लगाया। आप टोटल ऊपर से नीचे तक आपका सूट अरमानी का होता है, जिसकी कीमत लाखों की होती है। आप गरीबी की बात करते हैं। आप कहते हैं आप चाय वाले थे, आप गरीब थे। अगर आप ऐसे थे तो आपका पहनावा इतना सिंपल क्यों नहीं होता? आप उस देश में रहते हैं जिस देश में गांधी जैसे लोग रहे हैं, जो कपड़ा अब वो प्रधानमंत्री हैं तो इतना तो डिजर्व करते हैं, वो इतना तो डिजर्व करते हैं कि भाई वो अपने हिसाब। मैंने किया कि आपकी 6 गाड़ियों में से मैं उसका भी डेटा आपको देता हूं। आपकी 6 गाड़ियों में से आपका जो वो है, जो जिन गाड़ियों से आपने वो 6 गाड़ियां क्यों इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड की नहीं है? क्यों महिंद्रा की नहीं है? क्यों मारुति की नहीं है? क्या मारुति वो गाड़ी नहीं बना पाएगी? अगर आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है मेक इन इंडिया का, तो आपने क्यों एग्जाम्पल नहीं सेट किया हिंदुस्तान की गाड़ियों पे बैठकर? आप क्यों विदेशी गाड़ियों पे बैठ रहे हैं? आप क्यों 8,000 करोड़ का घर आपका बन रहा है? जो वो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपका घर भी है जिसकी कीमत 8,000 करोड़ की है। इतने गरीब देश में आप बात करते हैं। इतने गरीब देश को आप अभी हवाई जहाज 8,000 करोड़ का खरीद के लेके आए, जहां पर बार बार डेटा आ रहा है, आप ही की एजेंसियां, मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर बहुत से लोग उस गरीबी रेखा के नीचे कह रहे हैं। अभी बजट आया, उसको एड्रेस करके क्या पॉलिसी कोई बनाई? एक पॉलिसी का नाम दे दीजिए आप मुझको। आपने क्या कहा है कि आप खाने से इथेनॉल मिलाएंगे, उसमें अब पेट्रोल और महंगा होने वाला है। आपको पता है पेट्रोल और महंगा होने वाला है। जो इथेनॉल नहीं मिलाएगा 20%, अक्टूबर से समझ लीजिए 2 रुपया और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आने वाले टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली हैं। आप चीज़ों को कम, जो रियल दिक्कतें हैं उसको एड्रेस करके पॉलिसीज़ बनाइए जिस पे 0 है। आप उसमें 10 में से कितने नंबर दिए जाए, मुझे तो समझ ही नहीं आता जब मैं आकलन करता हूँ। काफी आरोप है इनके बीजेपी को लेकर, काफी नाराजगी है इनको पीएम मोदी को लेकर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।